एक बड़ी पुरानी सूफी कहानी है। एक फ़कीर एक जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठा करता था। वह रोज़ एक लकड़हारे को जंगल जाते, लकड़ियाँ काटते, लाते ले जाते हुए देखा करता था। उसकी दीनता, उसके फटे पुराने कपड़े, उसकी हड्डियों से भरी देह देख उसे दया आ गई। वह लकड़हारा जब भी गुजरता, फ़कीर के चरण छू जाया करता था। एक दिन फ़कीर ने उस लकड़हारे से कहा, सुन भाई, तू दिन भर लकड़ी काटता है, 2 जून रोटी भी नहीं जुट पाती। तू जरा आगे क्यों नहीं जाता? वहाँ आगे चंदन का जंगल है। एक दिन काट लेगा, 7 दिन के खाने के लिए काफ़ी हो जाएगा। गरीब लकड़हारे को भरोसा तो नहीं आया। यह फ़कीर यहाँ बैठा रहता है वृक्ष के नीचे, इसको क्या खाक पता होगा? मानने का मन तो न हुआ, लेकिन फिर सोचा कि हर्ज क्या है, कौन जाने ठीक ही कहता हो, फिर झूठ कहेगा भी क्यों। शांत आदमी मालूम पड़ता है, मस्त आदमी मालूम पड़ता है, कभी बोला भी नहीं इसके पहले। एक बार प्रयोग करके देख लेना जरूरी है। तो गया लकड़हारा चंदन की लकड़ियाँ काटने। जब लौटा तो फ़कीर के चरणों में सिर रखा और कहा, मुझे क्षमा करना, मेरे मन में बड़ा संदेह आया था, क्योंकि मैं तो सोचता था कि मुझसे ज़्यादा लकड़ियों के बारे में कौन जानता है। पर आपने मुझे चंदन की पहचान बताई, गंध जतलाई, तुमने परख दी, और मैं भी कैसा भागा था, काश पहले पता चल जाता। फ़कीर ने कहा, कोई फिक्र न करो, जब पता चला तभी जल्दी है, जब घर आए तभी सवेरा है। दिन बड़े मज़े में कटने लगे। एक दिन काट लेता, 7, 8, 10 दिन जंगल जाने की ज़रूरत न पड़ती। एक दिन फ़कीर ने कहा, मेरे भाई, मैं तो सोचता था कि तुम्हें कुछ अक्ल आएगी, ज़िंदगी भर तुम लकड़ियाँ काटते रहे, आगे न गए। तुम्हें कभी यह सवाल नहीं उठा कि इस चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है? उसने कहा, यह तो मुझे सवाल ही न आया, क्या चंदन के आगे भी कुछ है? उस फ़कीर ने कहा, चंदन के ज़रा आगे जाओ तो वहाँ चांदी की खदान है। लकड़ियाँ वकड़ियाँ काटना छोड़ो, एक दिन ले आओगे, 2, 4, 6 महीने के लिए हो जाएगा। अब तो भरोसा आया था, भागा, संदेह भी न उठाया, चांदी पर हाथ लग गई तो कहना ही क्या, चांदी ही चांदी थी। 4-6 महीने नदारद हो जाता, एक दिन आ जाता, फिर नदारद हो जाता। लेकिन आदमी का मन ऐसा मूड है कि फिर भी उसे ख्याल न आया कि और आगे कुछ हो सकता है। फ़कीर ने एक दिन कहा, तुम कभी आगे जाओगे कि नहीं? मुझी को तुझे जगाना पड़ेगा। आगे सोने की खदान है मूर्ख। तुझे खुद अपनी तरफ से सवाल जिज्ञासा नहीं उठती कि ज़रा और आगे देख लूँ? अब 6 महीने मस्त पड़ा रहता है, घर में कुछ काम भी नहीं है, फुर्सत है, ज़रा जंगल में आगे देख कर देखूँ, यह ख्याल में नहीं आता। उसने कहा कि मैं भी बड़ा मंदभागी हूँ, मुझे यह ख्याल ही नहीं आया। मैं तो समझा चांदी बस आखिरी बात हो गई, और अब क्या होगा? गरीब ने सोना तो कभी देखा ना था, सुना था। फ़कीर ने कहा, थोड़ा और आगे सोने की खदान है, और ऐसे ही कहानी चलती है। फिर और आगे हीरों की खदान है। और एक दिन फ़कीर ने कहा कि ना समझ, अब तू हीरों पर ही रुक गया। अब तो उस लकड़हारे को भी बड़ी अकड़ आ गई थी, बड़ा धनी भी हो गया था, महल खड़े कर लिए थे। उसने कहा, अब छोड़ो, अब तुम मुझे परेशान न करो, अब हीरों के आगे क्या हो सकता है? उस फ़कीर ने कहा, हीरों के आगे मैं हूँ। तुझे यह कभी ख्याल नहीं आया कि यह आदमी मस्त यहाँ बैठा है, जिसे पता है कि हीरों की खदान कहाँ है? वह हीरे नहीं भर रहा है, इसको ज़रूर कुछ और आगे मिल गया होगा, हीरों से भी आगे इसके पास कुछ होगा। तुझे कभी यह सवाल नहीं उठा? वह आदमी तो रोने लगा, फ़कीर के चरणों में सिर पटक दिया, कहा कि मैं कैसा मूड हूँ, मुझे यह सवाल ही नहीं आया। तुम जब बताते हो तब मुझे याद आता है, यह ख्याल तो मेरे जन्मों जन्मों में नहीं आ सकता था कि तुम्हारे पास हीरों से भी बड़ा कोई धन है। फ़कीर ने कहा, उसी धन का नाम ध्यान है। अब खूब तेरे पास धन है, अब धन की कोई ज़रूरत नहीं। अब ज़रा अपने भीतर की खदान को खोज, जो सबसे आगे है। यही मैं तुमसे कहता हूँ, और आगे चलते ही जाना है। उस समय तक मत रुकना जब तक कि सारे अनुभव शांत न हो जाएं। परमात्मा का अनुभव भी जब तक होता रहे, समझना द्वि मौजूद है, द्वैत मौजूद है, देखने वाला और दृश्य मौजूद है। जब वह अनुभव भी चला जाता है, तब निर्विकल्प समाधि है, तब सिर्फ दृश्य नहीं बचा, न दृष्टा बचा,
और कोई नहीं बचा। एक सन्नाटा है, एक शून्य है और उस शून्य में जलता है बोध का दिया। बस बोध मात्र, चिन्ह मात्र, वही परम है, वही परम दशा है, वही समाधि है और वही सत्य है।